पॉइंट जो है वो मेरा वो ये है कि देखिए जिम करने से एक और जो बहुत ही एक बात होती है वो ये होता है कि हमारा एग्रेशन आ जाता है बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में एग्रेशन आ जाता है, हमारे दिमाग में एग्रेशन आ जाता है, हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है। हम लोग छोटी छोटी बात में मतलब क्रोधित होना शुरू हो जाते हैं, हमको एंग्री होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो एक होती है ना देख तामसी राजसी और ये प्रवृत्ति होती है हमारी, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो 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 सात्विक प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है जिम करने से, और कहीं ना कहीं राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति जो है वो जिम करने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट योग करने से आपके अंदर सात्विक प्रवृत्ति आना शुरू हो जाती है। आपका क्रोध शांत हो जाएगा योग करने से, आपको टेंशन नहीं होगी आपको ज़्यादा किसी बात को लेकर के। और देखिए सबसे बड़ी बात एक और होती है कि जिम जो होता है वो तेज़ साउंड में किया जाता है। आप देखेंगे, आप जिम में जाइए, वहाँ पर बहुत तेज़ साउंड में क्या नाम है गाने चलते हैं, उनको गाने बहुत लाउड होते हैं, उनको सुन के कई लोग और कई लोगों तो मैं जानता हूँ जिनसे जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुने बिना उनसे वेट ही नहीं उठता है, और उनको एग्रेशन के लिए ज़्यादा तेज़ साउंड होनी चाहिए, तो उसके बाद वो वेट भी उठा लेते हैं। लेकिन योग में बिल्कुल उलट होता है इसका। योग में बिल्कुल सूदिंग साउंड होना चाहिए, बिल्कुल आराम से ओम का उच्चारण हो तो और भी बेहतर होता है, बिल्कुल धीरे धीरे साउंड होता है, उसमें आराम से आप योग करते हैं तो आपकी जो सात्विक प्रवृत्ति है, आपका क्रोध शांत होता है, आपका डिप्रेशन दूर होता है उससे, योग से, और कहीं ना कहीं आप एक आध्यात्मिक स्तर पर आप बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि कहीं ना कहीं योग से जो है वो आप इंटरनली बहुत शांत होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने क्रोध पर काबू पाना शुरू हो जाते हैं, और वहीं जिम से आपको एग्रेशन आना शुरू होता है, आप तामसी प्रवृत्ति के होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और एक बात, सातवां जो मेरा पॉइंट है वो है कि भारत का जो तापमान है, भारत की जो जलवायु है वो गर्म है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर योग जिम से बहुत ज़्यादा बेहतर है भारत की जलवायु के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप योग करते हैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, तो क्या होता है हमारी बॉडी में तीन, आपको शायद पता भी होगा बहुत लोगों को, कि हमारी बॉडी में तीन वो होते हैं, वात पित्त और कफ। ये तीनों जो होते हैं हमारी बॉडी में इसी के अनुसार हमारी बॉडी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और ये प्रकृति भी होती है हर इंसान की। कुछ लोग वात प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग पित्त के होते हैं, कुछ लोग कफ प्रकृति के होते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो कफ वाले लोग कौन होते हैं, जो बहुत शांत होते हैं, जिनको बहुत क्रोध नहीं आता है, जो आलसी टाइप के होते हैं, उन लोगों के लिए वो लोग होते हैं, या मैं सिर्फ पर्टिकुलर कफ वालों की बात नहीं करूँगा, मैं बाकी दोनों की भी बात करता हूँ कि देखिए इन सब के लिए जो योग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर योग करेंगे तो क्या होता है, भारत की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें क्या होता है आपकी बॉडी में पहले से ही बहुत ज़्यादा हीट होती है। लेकिन और योग जो होता है ना वो इसको बिल्कुल आपका नॉर्मल कर देता है, आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट भी नहीं होने देता है, और ज़्यादा आपकी बॉडी को ठंडा भी नहीं होने देता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि योग से क्या होता है ना, आपकी बॉडी में इंटरनली हीट पैदा होती है, ये वो हीट होती है जो आपको जो बाहर से जो वायरस होते हैं बहुत सारे, जैसे अभी कोरोना वायरस है, ये वायरस है, या और भी बहुत सारे वायरस होते हैं, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इनके साथ फाइट करती है। अगर आप डेली बेसिस पे योग करेंगे तो आपकी बॉडी इंटरनली हीट पैदा करती है, तो जो वायरस होते हैं ये उस गर्मी से, आपकी बॉडी की हीट से अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन और इसीलिए जिम जो है वो हमारे भारत के लिए ठीक नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और आप फिर उसमें वेट उठाते हैं, तो इससे क्या होता है, वेट उठाते हैं, आप दौड़ते हैं, आप फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का वात जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं बताऊं आपको, वात हमारे देश में 80% से ज़्यादा लोगों का वात ज़्यादा हो रखा है। वात का मतलब क्या होता है, वायु का मतलब क्या, आपके जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों में पेन होगा, आपके जल्दी बाल उठ जाएंगे। तो ये सब जो होते हैं ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके
ये वात वात ज़्यादा हो जाता है, उन लोगों के साथ होता है। तो इसलिए इसलिए जिम जो है वो इसलिए भी ख़राब है भारत के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी सारी जो वर्कआउट हैं वो फास्ट हैं। उसके बिल्कुल अपोजिट योग जो है वो बिल्कुल स्लो स्लो होता है, आराम आराम से होता है। तो उसमें आपकी जो वात पित्त कफ है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, इम्बैलेंस नहीं होता है। जिम करने से ये तीनों आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भारत के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग भी जो आपका योग है वो जिम से बहुत बेहतर है। इस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन फिर एक बार फिर से बताता हूँ कि देखिए जिम में मैंने जब जिम शुरू किया था तो मैं बचपन से ही योग में रहा हूँ, तो मेरे को भी बॉडी बढ़ाने का शौक था। लेकिन वहाँ जाकर के मुझे एक चीज़ का और रियलाइज़ हुआ था। पहले मैं ये कहता था कि मैं भाई हर बस 2 टाइम खाना खाऊंगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। लेकिन उससे हुआ क्या, 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, मेरी बॉडी में चेंजेस ही नहीं आए। और चेंजेस आए भी तो मैं हो तो गया था सही, लेकिन कहीं ना कहीं पेट भी बाहर आ गया, बहुत सारी चीज़ें घटना शुरू हो गई। तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं फिर ये वाली बात का पता चला था जब मैंने कोर्स किया कि भाई हमें हर 2-3 घंटे में खाना खाना होता है। उससे आपका मेटाबॉलिज्म, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जिम इसलिए भी थोड़ा आपका हानिकारक है। आप एक तो शरीर तोड़ रहे हैं जिम जा करके, आप बहुत वर्कआउट भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी टूट रही है, और आपको बिना 2-3 घंटे में खाना खाए आपको रिजल्ट आएगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ओर से आपके हानिकारक हो जाता है। आप मतलब जिम करके शरीर भी तोड़ रहे हैं, फिर आप 2-3 घंटे में खाना खा के इंटरनली बॉडी को भी खराब कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो आप देखिए योग कीजिए। योग करेंगे तो योग में ऐसा कोई पर्टिकुलर होता नहीं है कि आपको 2-2 घंटे में खाना खाना है, 3-3 घंटे में खाना खाए, बल्कि उसमें तो ऐसा है कि आप दो टाइम खाना खाएं, मॉर्निंग में खाएं, एक शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लें, तो आपकी बॉडी इंटरनली बहुत अच्छी रहती है। तो ये भी एक बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है आपकी, आप क्यों जिम से स्विच होकर के आपको योगा में आ जाना चाहिए। और ऐसे कुछ नहीं है, योग करने से बॉडी इंटरनली भी अच्छी हो जाती है, और आप लॉन्ग टर्म तक योगा करेंगे तो आप एक्सटर्नली बहुत अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो ये है कि जिम करने से बॉडी में ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है। इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ऐसे क्या, कैसे फास्ट हो जाता है हमारा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए आप जब जिम जाते हैं, आप जब वर्कआउट करते हैं तो बॉडी टाइट हो जाती है हमारी। हम जब डंबल्स करते हैं, बारबल करते हैं या वेट उठाते हैं, तो आपने महसूस किया होगा हम टाइट हो जाते हैं अंदर से, बिल्कुल हमारी बॉडी मसल बिल्कुल स्टिफनेस हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो देखिए जब बॉडी टाइट हो जाती है तो ब्लड का फ्लो जो है, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने डंबल किए, ठीक है, बाइसेप्स की, तो उस समय आपकी बॉडी का पूरा जो खून है, ब्लड है, वो आपके हाथ में आ जाता है। तो बाकी ऑर्गन को उतने अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक होती है। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है, मसल्स इतनी टाइट हो जाती है, बॉडी आपकी इतनी अंदर से हार्ड हो जाती है कि ब्लड का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी को नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, अपने हाथ पीठ वगैरह पे हाथ भी नहीं लेके जा पाते हैं। तो ये इसी कारण होता है कि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, ब्लड का फ्लो इतना कम हो जाता है उनकी बॉडी में कि उनके हाथ ठीक से इधर उधर पहुंच नहीं पाते हैं। वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट, आप अगर योग करेंगे तो योग में जितने भी वर्कआउट हैं, जितने भी आसन हैं, प्राणायाम है या आसन है, वो इस तरीके से हैं कि ब्लड का फ्लो जो है वो आपके ओवरऑल पूरी बॉडी में जाता है। 1-2 आसन को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे शीर्षासन की बात करें, तो शीर्षासन जब आप करते हैं तो सारा जो ब्लड है आपके ब्रेन में आ जाता है, पूरा इस हिस्से में पहुंच जाता है। ये आसन है, और 1-2 आसन को छोड़ दूं अगर मैं, बाकी जितने भी आसन हैं उससे आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी में ही ब्लड का फ्लो बड़ा अच्छा हो जाता है, सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म तक फिट रहेंगे, आपके ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड के थ्रू, और आपकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। देखिए एक और जिम में ऐसा बोला जाता है, जिम का नो पेन नो गेन। तो देखिए ये वाला एक पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि जिम करने से आपकी बॉडी में पेन होता है, जगह जगह आपके जॉइंट्स में पेन होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, लेकिन योग करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि इसमें एक और पॉइंट ये होता है कि जिम आपको उस पॉइंट तक करना होता है जब आपकी बॉडी में पेन हो। फॉर एग्जांपल आपको 10 रैप करने हैं, आप 10 रैप इजीली कर रहे हैं, तो आप उसी डंबल से 10 रैप नहीं करेंगे, आपको उससे भारी, अगर आप मतलब 10 किलो से 10 रैप लगा पा रहे हैं
तो उसके बाद आपको अगला जो सेट है आपको उससे ज़्यादा भारी भारी डंबल लेकर के तब लगाना होगा, और आपकी बॉडी में पेन होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है मतलब आपको कुछ इफेक्ट आ रहा है। वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट योग में ऐसा इसके अपोजिट है कि योग में जैसे ही आपको पेन होना शुरू होता है आपको वहीं पर आपको योगा वो छोड़ देना चाहिए। आपको एक्सट्रीम नहीं जाना, आपको ऐसा नहीं करना भाई आपके पेन हो रहा है फिर भी आप योगा करे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि जिम आपको उस पॉइंट तक करना होता है जब आपके पेन हो, आप वर्कआउट आपको बढ़ाते रहना होता है। आप 10 कर पा रहे हैं 11 करो, 11 कर पा रहे हैं 12 रैप करो, 12 कर पा रहे हैं 15 करो, या अगर 10 किलो से 10 किलो के डंबल से अच्छे से वर्कआउट कर पाए तो 15 किलो को लो, 15 से कर पा रहे तो 20 का ले लो। तो ये एक डिफरेंस है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इसलिए भी कहीं ना कहीं जिम छोड़ करके योग में आ जाना चाहिए। देखिए अब मेरे पास बहुत फ़ोन भी आते हैं इसको लेकर के, और मैं लोगों को बताता हूँ, मेरा भी पर्सनली भी ऐसा हुआ था कि देखिए जिम करने से हमारी नाभि दिख जाती है। अब बहुत लोगों को आपको शायद पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। नाभि होती है आपका जो ये आपका जो नेवल पॉइंट है, ये अपनी जगह से थोड़ा राइट या लेफ़्ट या अप एंड डाउन हो जाता है। तो ये वेट उठाने से ही होता है। और जिन लोगों की नाभि दिखती है, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, हमें पता है कि नाभि दिखने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कितने भयंकर होते हैं। तो ये जिम करने से ही होता है। वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट योग करने से आपकी नाभि ठीक हो जाती है, आपका पेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि जहाँ एक और आपका जिम करने से नाभि दिख जाती है, आप इंटरनली वीक हो जाते हैं, वहीं आप योग करने से आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपकी नाभि बिल्कुल ठीक हो जाती है। देखिए नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है कि जिम करने से हाइट पर भी इफ़ेक्ट आता है। अगर आप अगर आप छोटी एज से ही जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। आपकी हाइट ठीक से नहीं ग्रोथ होती है, आपकी हाइट की आप अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको जिम ज्वाइन अगर आपको जाना है जिम तो 18 साल के बाद जाइए, 20 साल के बाद जाइए। लेकिन योग में ऐसा नहीं होता है। योग आप छोटी एज से स्टार्ट कर सकते हैं, और योग करने से इसके बिल्कुल अपोजिट, देखिए ये दोनों जिम और योगा बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि योग करने से आपकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप डेली बेसिक, क्योंकि देखिए योग क्या है, योग में सारा स्ट्रेचिंग होता है। अब जब स्ट्रेचिंग होता है तो आपकी मसल्स की, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट स्ट्रेच होता है, तो कहीं ना कहीं उससे आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आप जिम जाते हैं, आप वेट उठाते हैं, आप कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो उससे आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपको हाइट भी ज़्यादा करनी है तो जिम से हट करके योग में आ जाइए।